हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है संडे का। मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड को मैंने बुलाई थी इफ्तारी और खाने पर। तो यहाँ पर शादाब है ना पूरी हेल्प कर रहे हैं मेरी। जितना सब चॉपिंग किया हुआ है ना, सब शादाब ने ही मुझे रेडी करके दिए थे, जब तक मैं चिकन कीमा वो सब वॉश कर रही थी जब तक। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ रशियन कबाब, स्प्रिंग रोल और चिकन पॉपकॉर्न, पोटैटो पकोड़ा और दही वड़ा। और ये वाले जो स्प्रिंग रोल की स्ट्रिप्स थी ना जो टूट गई थी, उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और ये यहाँ पे नान चाप के लिए मैंने मसाला रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं दही वड़े के लिए खजूर इमली की चटनी बना रही हूँ। तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा कलर और अरारोट भी डाली थी थिकनेस के लिए, क्योंकि एकदम पतली लग रही थी वो, इसके लिए। तो यहाँ पर वो भी रेडी हो गई है। और ये दही वड़े की तीखी चटनी, तो इसमें सिर्फ मैंने मिर्ची में नमक हल्का सा डाल के इसको पीस ली हूँ। तो एकदम अच्छे से पीस के नहीं हुई थी, बहुत घाई एक इंसान इतना सब कुछ करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था मुझे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शादाब ने तो पूरी हेल्प किए थे मेरी। तो यहाँ पर मैं दही वड़े का वड़ा सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। जितने बजे इसको फ्राई कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि एक काम तो हो जाएगा। इसके लिए मैंने सोची कि पहले इसको फ्राई करके हटा देती हूँ, फिर 1 घंटे के बाद मैं इफ्तारी का सब फ्राई कर लूँगी, जो चीज़ हम गरम गरम खाते। तो इसको पानी में भिगोना पड़ता है, इसके लिए मैं जल्दी से इसको फ्राई कर लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने वड़े डाल दी हूँ और मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में अगर हम चम्मच उसमें कपगीर तेल में डालेंगे ना, तो ऐसे स्टिक नहीं होता है आटा कपगीर पे। लेकिन मैंने जल्दी में डाल दी, जल्दी से हिला दी, इसके लिए मेरी कपगीर पे आटा स्टिक हो गया था। तो देखिए यहाँ पर मैं इतने सारे दही वड़े बना रही हूँ माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं दही वड़े फ्राई करके पानी में भिगो दूँगी, फिर भिगने के बाद इसको निचोड़ के एक बाउल में रख दूँगी। तो नेक्स्ट डे भी ये 6-7 बज गए थे, तो हम लोग ने नेक्स्ट डे तो मैंने कुछ इफ्तारी शादी बनाई नहीं थी। ये जो था लेफ़्ट ओवर, तो मैंने इसको ही फिर से फ्राई करके हम लोग ने खा लिए थे। तो ये माशाल्लाह इतनी दावतें हैं कि अभी तो घर पे रहूँगी ही नहीं मैं, क्योंकि मेरी बेटी के जो पेपर्स होते हैं वो हो गए। अभी सिर्फ ड्राइंग, क्राफ्ट और छुट्टी ऐसा सब है, अभी वो चल रहा है, क्योंकि वो सेकेंड में है। तो अभी इतना सब्जेक्ट्स नहीं होते। तो यहाँ पर दही वड़े भी रेडी हो गए हैं, मैंने इसको पानी में से निकाल दी हूँ। यहाँ पर मैं बटाटे के भजिए का आटा मिक्स करके रख दूँगी। तो अभी इसको मैं मैशर से नहीं मिक्स करूँगी, सिर्फ स्पून से स्टर करके इसको साइड में रख दूँगी, क्योंकि सब चीज़ बनने तक ये भीग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने चम्मच से इसको मिक्स करके रख दी हूँ। तो यहाँ पर मैं चिकन पॉपकॉर्न जो होता है ना KFC स्टाइल, वो वाला बना रही हूँ। बहुत अच्छा बनाता है। अभी देखिए मैं इसको फर्स्ट लेयर तो कोटिंग कर लूँगी अरारोट के आटे की। देन मैं उसका कैमरा ही मेरा ऑफ हो जा रहा था बार बार, स्पेस नहीं होने की वजह से। तो फिर वैसे ही मैं कैसे कैसे करके वीडियो शूट की हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब चीज़ डिलीट करूँ पुराने वीडियोज़ और फिर मैं शूट करूँ। तो इसके लिए मैं वैसे ही जो हो रहा था वैसे ही कर रही थी। बस ये हो रहा था कि फुल स्पेस बता के है ना वीडियो पाउस हो जा रही थी और मुझे पता नहीं चल रहा था, बहुत ध्यान देना पड़ रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये आधे रेडी हो गए हैं। अभी यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसा की। तो पहला लेयर हमने इसको अरारोट का लगाना है, कॉर्नफ्लावर का। फिर हमने यहाँ पे पानी में डुबोना है, एकदम ठंडे चिल्ड वाटर में, बर्फ़ के पानी में। फिर से हमने इसमें कॉर्नफ्लावर में डिप करके फिर हमने इसको रख देना है। तो ये एकदम क्रिस्पी बने थे, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। जैसे हम चिकन फ्राई करते हैं ना, बस मैंने वही मसाला ऐड की थी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है क्रिस्पी करने के लिए। बस इसको हमने डबल लेयर इसकी कॉर्नफ्लावर की लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं अपना फालूदा रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 3 आइसक्रीम ऐड कर दी हूँ, 2 पिस्ता और 1 मलाई वाली। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध ऐड कर दूँगी महानंदा। और हौले भी मैंने मंगा ली थी बाहर से ही रेडीमेड। तो मैं सब्ज़ा इसके लिए आज नहीं भिगाई थी कि उसमें रहता है पहले से ही। तो यहाँ पर मैंने हौले भी ऐड कर दी हूँ, सेवइयाँ फालूदे वाली। अभी मैं इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे कलर भी कम लग रहा था। तो मैंने फालूदे में वैसे हमने रूह अफ़ज़ा ऐड ही करना पड़ता है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था फालूदा प्रिपेयर करते वीडियो देख के, तो मैंने इसको स्लो मो में थोड़ा सा वीडियो कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर अभी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएंगी। जब तक मैं क्या करूँगी, इसको ना साइड में रख दूँगी, थोड़ी सी स्पेस मैंने रख दी थी। तो यहाँ पर अभी मैंने शुगर ऐड कर दी हूँ 2 स्पून। अगर आप अक्की शुगर डाल रहे तो बस इसमें 1 स्पून ही शुगर ऐड करनी है। तो मैं जैसी जैसी एक एक चीज़ रेडी होंगी ना, तो फिर मैं वहाँ पे नीचे रखते जाऊँगी कॉर्नर में, क्योंकि किचन पे ना स्पेस बहुत कम हो रही थी, तो इसके लिए।
तो यहाँ पर अभी मैंने वो जो पापड़ टाइप होता है ना, स्प्रिंग रोल की जो शीट्स होती है, उसको पहले मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वेस्ट करने से बेहतर है कि यही खा ले हम। तो मेरे बेटा तो बहुत शौक से खाता है, इफ्तारी के बाद भी अगर रखी रहेंगी ना तो वो खा लेता है, फेंकने में नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैं चिकन पॉपकॉर्न जो था अभी उसको मैं फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, अच्छा मैंने इसको पहले ही स्टार्ट कर दी थी फ्राई करने के लिए, तो ये रेडी नहीं हो रहे थे जल्दी से, तो फिर मैंने इसको फास्ट गैस पे ही क्रिस्पी कर ली थी। एक्चुअली इसकी स्पेशलिटी क्या है पता है, ये जो डबल लेयर हम कोटिंग करते हैं, ये है ना ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी ही था, ये सॉफ्ट हुआ ही नहीं था। नहीं तो चिकन हम फ्राई करते तो ठंडा होने के बाद थोड़ा सा क्रिस्पीनेस उसकी चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने शक्कर ऐड कर दी और आधा लीटर दही की पैकेट मैंने ऐड कर दी। उसको मिक्सी में हम मिक्स करके फिर मैं एक बाउल में निकाल लूँगी दही बड़े के लिए। हाथ से हम कितना भी फेंटेंगे ना उतना ऐसा एक जान नहीं होता है वो दही, तो थिकनेस भी नहीं आती है। तो मिक्सी में करेंगे ना तो बहुत अच्छे से थिकनेस आ जाती है। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल फ्राई कर लूँगी। ये स्प्रिंग रोल भी मैंने मटन के बनाई हूँ, चिकन के नहीं बनाई थी। हर चीज़ चिकन, तो इसके लिए मैंने मटन के स्प्रिंग रोल बना दी थी। तो देखिए मैंने इतना सी बनाई थी, इतने में से भी नेक्स्ट डे के लिए भी इतना सारा बच गया था। फिर मैंने अलग अलग चीज़ें बनाई थी, तो मैंने मम्मी को भी दी थी थोड़ा सा रात को पैक करके कि आप भी टेस्ट कर लो। एक्चुअली मेरी बहन ने ना, उसकी फ़र्स्ट ईद है ना, तो वो अपने मायके में ही है, मम्मी के घर पे ही आई हुई है हमारे, तो इसके लिए फिर मैंने मम्मी के घर पे थोड़ा सा बांध के उसको दे दी थी। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग रोल भी बन गए। तो देख रहे होंगे आप लोग स्प्रिंग रोल की शीट्स कितनी फट गई थी। एक्चुअली वो ड्राई होने से, आप क्या पता स्वीट्स की नहीं थी, वो कोई और ब्रांड की थी, तो इसके लिए भी हो सकता है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, इस साल ऐसा हो गया। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने पपैया और कलिंगड़ भी कट कर दी थी। और यहाँ पर मेरे बच्चे आ गए हैं सब चीज़ें किचन पे लेके, दस्तरखान पे लेके जाने के लिए। आज मैं टेबल पे नहीं इफ्तारी करी। तो यहाँ पर मेरे रशियन कबाब भी फ्राई हो रहे, तो देखिए कितने अच्छे से हो रहे। डीप फ्राई कर रही हूँ तो भी बहुत अच्छे से हो रहे, नहीं तो मैं इसको हमेशा डर के ना शैलो फ्राई करती हूँ। देखिए इस पे की जो सेवइयाँ जो हम स्टिक करते हैं ना, वो तक का सही सलामत थी, एक भी रिमूव नहीं हुई। तो यहाँ पर वो भी रेडी हो गया है। मैंने दही भी एक बाउल में निकाल ली हूँ। यहाँ पर मैं नान चाप का पाव फ्राई करने लगी हूँ। तो ऑयल से मैं पाव फ्राई कर लूँगी, देन जब मैं उसका मसाला रेडी करूँगी ना, तो मैं उसमें बटर ऐड करके उसमें ऑनियन और कोतमीर ऐड करनी है। तो मैंने कोतमीर कब ऐड की थी मुझे तो याद भी नहीं, वीडियो में तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो हाँ देखिए अभी मैंने यहाँ पर ऐड की हूँ। तो ऑनियन को एकदम कच्चा कच्चा ही रखना है, उसका ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं उसको फिल करके फिर से तवे पे रख दूँगी थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए। ये डिश तो मेरी एकदम फेवरेट हो गई मेरे हस्बैंड की, वो बार बार बोलते हैं नान चाप बनाओ, नान चाप बनाओ। इतना अच्छा बना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये साल नान चाप बनाई थी, तो उनको तो बहुत अच्छा लगने लग गया है मेरे हाथ का। तो यहाँ पर मैं फिर से बटर ऐड करके उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी क्रिस्पी होने तक। आप लोगों को पीछे पकड़ की जाऊँगा, मेरा बेटा है ना लेके खेल रहा था, तो मैंने उसे छीन के वहाँ पर छुपा के रख दी थी ताकि फिर वो लेके कहीं मिरर विरर पे ना मार दे। तो फिर यहाँ पर बहुत घाई हो रही थी, तो मैंने इसके 2-2 पीस कर ली थी नान चाप के भी। और किचन तो आपको दिख रहा होगा, ऑयल की बॉटल, बटर का बॉक्स, सब कुछ अभी इफ्तारी के बाद ही हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी इफ्तारी लग चुकी है। तो माशाल्लाह कितना सारा मैंने सब रेडी की थी। तो यहाँ पर अभी मेरी ईद की तैयारी चालू हो गई है, क्योंकि अभी जो न्यू सामान लेकर आते हैं ना, तो मैं हर साल ऐसी करती हूँ, एक कंपार्टमेंट है ना अपने कबर्ड का, वो एम्प्टी करके रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर है ना एक हैंगर है ना, थोड़ा सा बैंड होके टूटने लगा था। तो मेरे पास जितने भी स्क्रंचीज़ थे ना, मेरी मम्मी ने बनाए हैं अपने हाथ से उनके, तो ये बहुत सारे हो गए थे। वो जब भी कुछ न्यू डिज़ाइन बनाते ना तो मुझे भी एक देते। तो यहाँ पर अभी मैं वो हैंगर को, ये जो है ना टिफ़िन्स, ये मेरी बेटी है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में, पूरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में फ़र्स्ट आई थी, और ड्राइंग कॉम्पिटिशन में फ़र्स्ट आई थी ना, तो उसको पिगी पेन मिला था फ्रॉक के फेस वाला। तो देखिए कितने सारे स्क्रंचीज़ हैं मेरे पास, सारा अभी मैं सिमट रही हूँ, ऐसे सब रखा हुआ था एक बॉक्स में। तो यहाँ पर ये प्लेइंग बुक वगैरह मेरी बेटी के, मैं सब कुछ देखिए मैंने 2 कंपार्टमेंट खाली कर दी थी। और आपको बाजू में मेरे कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, माशाल्लाह इतने कपड़े हैं कि उसको हैंगर में हैंग करके रख ही नहीं सकते। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे घड़ी करके ही रखती हूँ। तो जो नई लगने वाली चीज़ें ना, तो मैं उसको पीछे की तरफ रख दूँगी, और जो लगने वाली अभी ईद की चीज़ें तो फिर मैं उसको अभी से ही सेट कर दूँगी। फिर वरना मैं अकेली होती हूँ तो बच्चों की हर चीज़ें ढूंढ के उन लोगों को देनी होती है, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी। तो देखिए यहाँ पर
जैसे हमने कपड़े लिए वैसी बेडशीट्स भी मैंने 3 ली। अपने बेड को भी मैं 3 दिन न्यू बेडशीट चढ़ाऊँगी। मस्ती कर रही थी, एक ही लगाऊँगी, मैं रहती नहीं हूँ, मम्मी के घर पे, फूफी के घर पे चली जाती हूँ। तो ये वाला एक ड्रेस है, मैंने इरला से लिया था। तो देखिए दुपट्टा बहुत प्यारा, एकदम स्टॉल टाइप था और फ्रंट पे हल्का सा वर्क था नेक पे, आप लोगों ने देखे होंगे। और यहाँ पर ये मेरा ईद के दिन मैं यही वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ। ये वाला मैंने जोगेश्वरी से ली थी और मैंने इसको स्टिच भी करवा ली हूँ। तो ये ईद के दिन पहनूंगी। और जो मेरा मेन ड्रेस है ना, वो मम्मी के घर पे ना बासी ईद को जाती हूँ ना मैं, तो हम लोग के पूरी फैमिली का गेट टुगेदर होता है। तो वहाँ ये वाला जो ड्रेस है ना, ये जो सिंपल वाला था, ये मैं सुबह में नमाज के लिए पहन के फिर मैं रेड वाला ड्रेस पहनूंगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी का ये कॉट सेट ले ली थी मैंने, और ये है एक जंप सूट और जैकेट है उसके ऊपर। तो देखिए ये इसका फ़ोटो है, ऐसा ड्रेस है वो। तो इस बार मैंने वेस्टर्न ही कपड़े ली हूँ, क्योंकि अभी शादी में 2 शादी हुई है घर में, तो हर टाइप के ड्रेसेस है, नायरा कट, ये कट, वो कट, गरारा, सब कुछ है। तो देखिए ये वाली एक बेडशीट ली हूँ, और ये तो मेरी फेवरेट लाइट कलर की बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। घर में एक अलग ही रौनक दिखती है लाइट कलर की बेडशीट से। वो गंदी होती है वो बात अलग है। तो देखिए ये वाला है ना मेरा मेन ड्रेस है। मैं आप लोगों को जिस दिन पहनूंगी ना तब बताऊंगी, अभी इसको रिवील नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसका डिज़ाइन दिखा दी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चे लोग को ऐसी सिंपल, कुर्ला का स्ट्रीट मार्केट है ना, वहाँ से ट्रैक पैंट टी शर्ट्स भी ले ली थी, ताकि अम्मी के घर पे वो जाएंगे तो फिर वहाँ पे कपड़े गीले कर देते बच्चे, कुछ भी कर देते, तो फिर वहाँ पे हम इसको चेंज करवा देंगे बच्चों को। तो माशाल्लाह बच्चों के भी 4 ड्रेस हो गए हैं, मेरे भी 4 ड्रेस हो गए हैं, शादाब के 2 हो गए हैं। तो ये वाले जार्स मैंने आपको बताई थी ना, तो ये वाले जार्स भी हम लोग ने, मैंने वापस से लेकर आ गई थी। अब मुझे 100 रुपये के उसने 6 दिया था। तो ये एक लाइटर भी ले ली थी। मेरे दोनों लाइटर वर्क नहीं कर रहे थे, ये एक लेकर आई ना तो दोनों ही वर्क करने लगे, तो फिर मैंने इसको उठा के रख दी और वही पुराने वाले लाइटर्स यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये वाले बल्ब है ना, मैंने 120 के 3 ली थी, एक मेरी सिस्टर को और 2 मेरे लिए। एक थोड़ा लाइट है और एक थोड़ा ज़्यादा उजाले वाला है और एक कम है। तो ये लाइटर है। ये वॉच तो बच्चों ने पहले ही ले लिए थे, बस मेरा बेटा कहीं पे भी देखता है ना तो उसको लेना ही होता है, तो फिर मैंने उसको उठा के रख दी थी। तो ये शूज़ है, हम लोग ने बम्बई से लेकर आए थे, रमज़ान के पहले ही लेकर आ गए थे हम लोगों ने। हम लोग फ़ोन के कवर लेने के लिए गए थे ना, तो फिर हम लोग ने वहाँ से शूज़ भी ले लिए थे जुनैद के लिए। तो यहाँ पे मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप्स भी लेकर आ गई थी। और ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज है, स्क्रबर है बर्तन धोने वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा थी, इसके लिए मैंने ले ली थी। ये 25 रुपीज़ का सेल था अंधेरी मस्जिद गली में। तो मैंने स्ट्रिप, ये लिपस्टिक और वो स्पॉन्ज और एक स्प्रे बॉटल भी ली थी मैंने 25 रुपीज़ की, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये मेरे बेटे के कपड़े, मेरे बेटे को और एक पैंट लेनी है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, मैंने लेकर आ गई हूँ। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उसके पहले ही एक दिन रात को मैंने लेकर आ गई थी। तो देखिए ये सब हमारी शॉपिंग है, और अभी मैं इसको सब सामान को कबर्ड में सेट कर लूँगी, ताकि ईद के दिन खाली लो और पहन लो। सब मैंने ट्राई वगैरह सब कुछ कर ली हूँ, बस वो जो मेरा मेन ड्रेस है ना उसके हल्का सी ऑल्ट्रेशन करना है साइड से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।